स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा बलिया जनपद देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। जगह जगह तिरंगा फहराया गया और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के पर्व की खुशियां मनाई गईं। इसी क्रम में पियरिया चिलकहर स्थित नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए नशा मुक्त समाज का संदेश दिया और नशे को समाज की एक बड़ी कोढ़ बताते हुए इससे दूर रहने की अपील की। बच्चों की प्रस्तुति ने लोगों को न सिर्फ तालियां बजाने पर मजबूर किया, बल्कि समाज की मौजूदा तस्वीर पर सोचने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम की सबसे खास प्रस्तुति स्कूल के प्रबंधक अरुण सर की रही। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने और शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया। अपनी ओजपूर्ण और भावपूर्ण कविता के जरिए उन्होंने बताया कि मजबूत राष्ट्र की नींव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारों से तैयार होती है। अरुण सर की कविता में शिक्षक की महिमा, शिक्षा का महत्व और बच्चों की उज्जवल भविष्य का संदेश साफ नजर आया। उनकी प्रस्तुति ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक अलग भावनात्मक और सामाजिक संदेश दिया। समारोह में बच्चों की देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों और प्रबंधक अरुण सर के संदेश ने ये स्पष्ट किया कि आज़ादी का असली अर्थ सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं, बल्कि समाज को नशामुक्त, शिक्षित और संस्कारवान बनाना भी है। नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल का ये स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का भी संदेश दे गया। जीना है तो पापा, शराब मत पीना। जीना है तो पापा, शराब मत पीना। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तस्वीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे। मैं अरुण सर, अरुण कैंपस नीलम ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल पियरिया से। मुख्य कार्यक्रम हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। हम लोग उस खुशी को इजहार कर रहे हैं और पूरे धूमधाम के साथ भारत माता की झांकी और देशभक्ति के प्रति जो बच्चों के प्रति जुनून हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, हम शिक्षक हैं और अपनी शिक्षा को आधुनिक तरीके से पढ़ाते हैं। हमारा क्लास 5वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हम कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल, नवोदय, CHS वगैरह इस तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम बच्चों को जन्म के जैसे क्लास 1, 2, 3, 5 से ही कंपटीशन की सोच डालते हैं। हमारे क्लास 3rd का बच्चा भी कॉम्पिटिटिव का सोच रखता है। इस तरह से शिक्षा में एक बदलाव हो। अगर पूरी भारत सरकार के पाठ्यक्रम में एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कराई जाए तो नीट IIT के लिए बड़े होकर बच्चों को दर की ठोकरें न खाना पड़े, इस उद्देश्य के साथ हम शिक्षा में बदलाव चाहते हैं। और ये शिक्षा में बदलाव इसलिए चाहते हैं, कंपटीशन की सोच जब बच्चों की रहेगी, 12वीं के बाद अपना नीट IIT विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों को वो लोग खुद से स्वयं सेल्फ स्टडी करके परीक्षा दे सकते हैं। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, उसमें अनुभव प्राप्त हुआ है कि अगर बच्चों को एकेडमिक के दरमियान ही कंपटीशन की शिक्षा दी जाए तो आगे चलकर बहुत बेहतर परिणाम हो सकता है। कोचिंगों के लिए दरदरों को और गार्जियनों को जमीन बेच कर चाहे तमाम कर्ज गुलाम लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा उद्देश्य है कि हर जगह शिक्षा में कंपटीशन हो और बच्चों के बड़े होने के बाद कहीं भटकने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए हम शिक्षा की तस्वीर। आप प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से? हम प्राइमरी एजुकेशन जो है सेंट थॉमस से लिए थे। फिर आगे कहाँ पे? फिर आगे टाउन इंटर कॉलेज से पढ़े। हमने अनुभव किया है कि हम लोग को एकेडमिक जब पढ़ते थे तो कंपटीशन की कोई बातें ही नहीं होती थी। इसलिए उस समय भी और पढ़ाने के दरमियान जैसे हम लोग पुलिस, SI, एयरफोर्स पढ़ाते थे तो छोटी छोटी चीजें आती हैं, क्लास 10 तक की क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे उसी के लिए कोचिंग करते हैं। इसलिए वो बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए कंपटीशन की तैयारी हम शुरू से करा। तो इस 15 देश संदेश है कि देश के प्रति राष्ट्र भाव सबके अंदर होना चाहिए और अपने कार्य के प्रति भी समान होना ही राष्ट्र भाव। जैसे आप मीडिया है अपने छोटे छोटे चीजों को जागरूक कर रहे हैं, तो आप भी एक राष्ट्रभक्त हैं और हमारे सेना के नौजवान भी राष्ट्रभक्त हैं। एक शिक्षक भी अपनी ईमानदारी से निभाए वो भी राष्ट्रभक्त। अपने कार्य के प्रति भी समान होना ही राष्ट्रभक्ति है।